और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 4:55 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज चंद्र दर्शन दिवस है। चंद्र दर्शन सनातन मान्यताओं में धार्मिक महत्व रखता है। आज के दिन भगवान चंद्रमा की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। साथ ही आपको बता दूं कि सूर्यास्त के ठीक बाद के समय को चंद्र दर्शन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज चंद्रमा के दर्शन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसे बहुत ही भाग्यशाली और समृद्धि देने वाला माना जाता है। चंद्रमा ज्ञान और मन का स्वामी है। इसके अलावा जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा नीच का है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है और इस कारण जातक मानसिक तनाव में रहता है। साथ ही ऐसे लोगों की मां को भी कई तरह की परेशानियां होती है और पैसा भी पानी की तरह खर्च होता है। ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्रमा की पूजा अर्चना कर उनके दर्शन करते हैं तो उनका ग्रह दोष भी शांत होता है। उन पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। आज के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध डालकर नहाएं, बाद में सादी पानी से नहा लें। और शाम के समय चंद्रदेव का दशोपचार तरीके से पूजा अर्चना करें। यहाँ आपको बता दूं, दशोपचार का मतलब होता है आवाहन, आचमन के लिए पानी दिया जाना, अर्घ्य के लिए पानी दिया जाना, स्नान कराना, रोली चावल से तिलक और फूल अर्पित करना। अब देखो, ऐसा तो नहीं आप चंद्रमा को पृथ्वी पे लाकर नहलाने लगे, ये संभव नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से सब कुछ कर ही सकते हैं। और पूजन के बाद चंद्र भगवान को भोग के तौर पर खीर का प्रसाद, दूध और चावल की खीर का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही गले में सफेद मोती की माला पहने और चंद्रमा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से मन का सारा तनाव कम हो जाता है और हर प्रकार के रोग, मनोरोग से आज से मुक्ति मिलती है। ये थी चंद्र दर्शन की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। लेकिन आगे चलने के पहले आपको एक बात याद दिला दूं, मैंने आपसे कहा कि सूर्यास्त के तुरंत बाद चंद्रोदय करना चाहिए। वो इसलिए कि जब ये मुहूर्त आते हैं उस समय चंद्रमा की स्थिति को देखना। आज शाम 7 बजे चंद्रास्त हो जाएगा, ये बात इसलिए कही गई है। और शाम को 5:27 दिल्ली टाइम से। आप अगर आसाम में रहते हैं तो समय को पहले कर लीजिए। हम आपको बताते हैं ना रोज, राहु काल उतना ही डिफरेंस रहता है जितना सूर्योदय से रहता है, चंद्रोदय से रहता है। तो शाम को 7 बजे चंद्रास्त हो जाएगा, चंद्रमा अस्त हो जाएगा। अस्त उसके पहले ही आप चंद्रमा का दर्शन कर लें। अब आगे चलते हैं। आज राजयोग रात 8:04 तक रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेषकर इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है, राजकीय कार्यों से लाभ मिलता है। इसके अलावा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी आज रात 8:04 तक रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र की आराधना करनी चाहिए। इस नक्षत्र में जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। वैसे वरुण दोष हमेशा ही लगता है अगर आप जल का व्यर्थ उपयोग करें। इस नक्षत्र में तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने से क्षमा मिल जाती है इस नक्षत्र में। और इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से, केन से, जिसकी छड़ी बनती, जिसका सोफा वगैरह बनता है, उससे माना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में भी लिया जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसकी लकड़ियों को न ही तोड़िए और इसे कभी नुकसान न पहुंचाइए। तो ये थी राजयोग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात राजयोग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सहयोग में आप आप कैसे क्या फायदा उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आपकी कोई इच्छा, आप अपनी कोई इच्छा जल्द ही पूरा करना चाहते हैं तो आज किसी जरूरतमंद को सफेद रंग के कपड़े दान करें। अगर आपके बिजनेस में कोई बड़ी डील होते होते रह जाती है तो आज मंदिर में सफेद चंदन का टुकड़ा दान करें। आपका कोई कभी काम कोई रुकेगा नहीं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की कमी महसूस हो रही है तो ऐसे में आज रात सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर अगले दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। अवश्य ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। लवमेट के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आज सफेद रंग का एक नया रुमाल लेकर
उस पर अपने लवमेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लवमेट को गिफ्ट कर दें। निश्चित ही आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।